गाजियाबाद शहर में विकास की जोरदार बयार बहने लगी है। इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है। विकास की ढेरों योजनाओं के लागू होने के बाद इस शहर का रियल एस्टेट भी तेज तरक्की करने को तैयार नजर आता है। यहाँ पर विकास के बयार बहने को बेकरार है। जाम और सकरी सड़कें अब बीते वक्त की बात हो जाएंगी। NH-24 पर नोएडा से भी बेहतर हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बसाई जाएंगी। प्रॉपर्टी की कीमतों में अब भले ही उस रफ्तार से इजाफा न हो, लेकिन लोगों को स्मार्ट सिटी का स्वाद चखने को गाजियाबाद ने कमर कस ली है। अब गाजियाबाद में बनेंगी चौड़ी चौड़ी सड़कें, गाजियाबाद में बनेंगी एलिवेटेड सड़कें, गाजियाबाद में बनेंगे वाईफाई कॉरिडोर। दरअसल गाजियाबाद की सूरत संवारने को तैयार ये योजनाएं पहली बार नहीं बनी है। इन पर चर्चा तो पिछले 10 साल से हो रही थी, लेकिन अब पहली बार इन योजनाओं पर अमल होना शुरू हो गया है। इस शहर में क्या होगा और कैसे बनेगा ये स्मार्ट सिटी, ये बताने से पहले देखते हैं इस शहर में कितना विकास हो चुका है। मेरठ तिराहे को सिग्नल फ्री करना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। थोड़ी सी निवेश से ही ये चौराहा अब जाम मुक्त हो गया है और यहाँ से गुजरने में अब हैवी ट्रैफिक से दो चार नहीं होना पड़ता। मोहन नगर जाने के लिए पहले वाया मेरठ तिराहा ही जाना पड़ता था, अब राजनगर एक्सटेंशन से भी वहाँ जा सकते हैं और सीमापुरी की तरफ जाने वाले को तो मोहन नगर के जाम से भी दो चार नहीं होना पड़ता। राजनगर एक्सटेंशन होते हुए इंदिरापुरम की तरफ जाने वालों को पहले मेरठ तिराहे से घूम कर आना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर साई उपवन अंडरपास का निर्माण होने से ये मुश्किल भी दूर हो गई है। रामनगर के जिम कॉर्बेट की तर्ज पर 100 एकड़ में सिटी फॉरेस्ट बनाया गया है। ये शहर के लोगों के लिए ही नहीं, सैलानियों के लिए भी एक बेहतरीन स्पॉट बन सकता है। शहर में जगह जगह बड़ी छोटी LED स्क्रीन लगाई गई हैं, जिनसे जाम और ट्रैफिक की स्थिति की लाइव जानकारी लोगों को मिलती रहती है। शहर की प्लानिंग को स्मार्ट सिटी के करीब लाने का ये दांव गाजियाबाद के रियल एस्टेट के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। ये तो हुई बात उन योजनाओं की जो अभी पूरी की गई हैं। अब आपको दिखाते हैं उन योजनाओं की तस्वीरें जो तरक्की के रास्ते पर दौड़ते शहर को नई मंजिल तक पहुंचाने का दावा कर रही हैं। हिंडन पर एक नया पुल बनाया जा रहा है जो वन वे होगा और इसके जरिए इंदिरापुरम, नोएडा, वैशाली, वसुंधरा जाने वालों को बड़ी सहूलियत हो जाएगी। मई 2015 में इस पुल के शुरू होने की उम्मीद है। मोहन नगर चौराहे को सिग्नल फ्री किए जाने पर जोर शोर से काम चल रहा है, जिसके बाद मोहन नगर को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से जोड़ने वाली तमाम सड़कों पर जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। जानकारों का मानना है कि योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की अथॉरिटी की पहल के बाद अब गाजियाबाद पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। कोई भी सिटी अगर डेवलप होती है तो उसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो एंसिलरी डेवलपमेंट्स ऑल गेट बेनिफिटेड। तो एज ए डेवलपर वी आर सीइंग इट एज ए वेलकम स्टेप, बिकॉज गाजियाबाद सदा से ही एक अफोर्डेबल ऑप्शन रहा है NCR के लिए। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चरली बेटर कनेक्ट हो जाएगा तो लोगों को रहने में और कम्यूट करने में आसानी होगी। है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वो पूरा प्रयास कर रही है गाजियाबाद को एक डेवलप सिटी बनाने के इस पे, और बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसको 24 को भी चौड़ा करा जा रहा है। गडकरी जी ने भी इस समय स्टेटमेंट दी है कि विदिन 6 मंथ्स हम 24 को चौड़ा कर देंगे, और इसके अलावा वाईफाई जोन बना रहे हैं 24 को। तो इस वजह से क्या है कि 24 में डेवलपमेंट बहुत तेजी से चलेगा और इसके आसपास के इलाके को डेवलपमेंट का बहुत अच्छा मौका मिलेगा डेवलप करने का, और इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स पाने का। गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में गाजियाबाद अथॉरिटी जोर शोर से जुट गई है। इस कड़ी में NH-24 और NH-58 पर 2 वाईफाई कॉरिडोर बनाए जाएंगे। NH-24 को 16 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर पहले एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव था। NH-24 और NH-58 को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। 2016 तक राजनगर एक्सटेंशन तक 10 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जिस पर 1147 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक गाजियाबाद भले ही एक पुराना शहर हो, लेकिन यहाँ पर बदलाव मुमकिन है और इसे वर्ल्ड क्लास सिटी के जैसा बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। गाजियाबाद अगर हम अंदर की बात करें तो काफी कंजेस्टेड है, लेकिन गाजियाबाद की जो सराउंडिंग एरिया है
जहाँ पर नई कॉलोनियाँ बन रही है, जैसे राजनगर एक्सटेंशन है, तो वहाँ पर बिल्डर्स नई बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, अच्छी तरीके से अपनी सोसाइटीज़ बना रहे हैं। तो वहाँ पर जो ये एक एलिवेटेड रोड भी ला रहे हैं, वहाँ पर वहाँ पे 100 एकड़ का एक फॉरेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं, एक वहाँ क्रिकेट स्टेडियम भी बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर लगाएं तो एक स्मार्ट सिटी में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ देने की कोशिश की जा रही है। आज जो मेरी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ अगर एनसीआर के नज़दीक हैं तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे कम होंगे, और ऐसे लोग जो लोग कि सालों से दबे हुए रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे एरियाज जो कि अपने आप में कहते हैं कंपेरेटिवली कंजेस्टेड है, अगर उनको हम डीकंजेस्ट कर पाएं तो ये मेरे ख्याल अचीवमेंट भी होगा। और स्मार्ट सिटी के लिए जो एक बीड़ा उठाया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, वो पूरा होता हुआ दिखना एक सही डायरेक्शन में दिखाई देगा। साथ ही इस साल के बजट में शहर के विकास के लिए मोटी रकम लगाने का ऐलान किया गया है। 2015-16 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रोजेक्ट के विकास और जमीन खरीदने पर 2,526 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अथॉरिटी इसके अतिरिक्त 33 प्रोजेक्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट के जरिए 527 करोड़ रुपए और खर्च करेगी। राजनगर एक्सटेंशन में 2 सब स्टेशन बनाए जाएंगे। हापुड़ चुंगी पर एक 4 लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। विजयनगर पर आरओबी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। मधुबन बापू धाम स्कीम में वीवर मार्ट बनाया जाएगा। हाईटेक वेब सिटी में 30 एकड़ एरिया में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा। मेट्रो सीमापुरी बॉर्डर से गाजियाबाद के नए बस अड्डे तक आएगी। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया तो यूपी सरकार ने गाजियाबाद बॉर्डर पर क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का बोर्ड लगाकर इस मिशन को एक कदम आगे ले जाने की कोशिश की है। मैं सोचता हूँ इस विषय में डेवलपर का नहीं, हर एक नागरिक का रोल बहुत ही कामयाबी से होना चाहिए। एज ए डेवलपर जैसे हम लोग भी खुद करते हैं, तो जहाँ भी हम अपनी ग्रुप हाउसिंग बनाते हैं उसके आसपास के क्षेत्र को साफ करना, क्लीन करना, ग्रीन करना, प्लांटेशन लगवानी, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना, लोगों को एजुकेट करना, ट्रेन करना, ये हमारे बेसिक कार्य क्षेत्र में आता है। बिकॉज एक अच्छा एनवायरमेंट और एक अच्छा रहने का स्थल तभी वो अच्छा लगता है जब उसके आसपास के क्षेत्र सारा नीट, क्लीन, साफ सफाई हो। तो जाहिर है इतनी कोशिशों के बाद गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना जो जीडीए ने देखा है वो पूरा हो या ना हो, लेकिन उसके नजदीक जरूर गाजियाबाद शहर पहुंच सकता है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक।